वो मैं किसी तंद्रा में सुनता था, उन्हें बहुत आकर्षक लगते थे, लेकिन वो कृष्ण मूर्ति का जिक्र किया करते थे कई बार। तो उन्होंने कृष्ण मूर्ति वो पैरेलल, और वो ये कहीं मुझे लगता था कि वो ये कहते थे कि ये सफल इसलिए नहीं हुए। तो मेरे मन में एक जिज्ञासा उठी थी कि मैं कृष्ण मूर्ति की बात बार बार करते हैं ओशो, तो मैंने उनको सर्च किया तो वो अंग्रेजी में बोलते हैं और अंग्रेजी मुझसे आती नहीं, मैं समझ नहीं पाता अंग्रेजी। तो उनके वर्ड, हालांकि आप भी अंग्रेजी बोलते हैं लेकिन वो मैं समझ लेता हूँ, पता नहीं कैसे। तो उसके बाद फिर मैंने अब पहले भी आप कृष्ण मूर्ति पे बोले हैं तो मैंने उनको सुना, फिर मैंने सर्च किया कृष्ण मूर्ति को, तो तमाम लोग जो हैं कृष्ण मूर्ति को हिंदी में भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि मैं उनको डायरेक्ट नहीं समझ पा रहा था। मैंने आपको सुना तो जो मैं कंपेयर करता था, जब मैंने आपको सुनना शुरू किया तो मेरी तंद्रा टूटी और मैं लगभग जीने लगा आपको, जिस तरीके से वो क्या था। और शायद जो एक वीडियो सुनने के बाद कृष्ण मूर्ति की बात होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको यहाँ इसलिए रख रहा हूँ कि उनकी बात किसी और से सुनी थी मैंने, फिर मैंने आपको सुना तो मुझे ये लगा कि हर वीडियो को सुनने के बाद में शायद ऐसा ही कुछ मेडिटेशन होता होगा। ये मुझे हल्का पन और वो चीज लगी और मेरी दिनचर्या बदलने लगी, मेरा जीवन बदलने लगा। और वो ऐसे बदला कि अब कुछ भी मुझे जो है महसूस नहीं होता, कोई दिक्कत मुझे महसूस नहीं होती। और जहां पे मैं अगर कुछ ऐसा कर देखता हूँ दिक्कत होती तो मैं आपको सुन लेता हूँ, मैं कह रहा हूँ पता नहीं क्यों, तो मुझे जो है मैं चार्ज हो जाता हूँ, मैं कोई मेडिटेशन नहीं करता। यहाँ के अलावा अनंत में आपके समक्ष मैं आप बंद के बैठता हूँ, लेकिन मैं कहीं बैठता नहीं हूँ, बस आपको सुनता हूँ जब मौका मिलता है। तो कृष्ण मूर्ति से शुरू किया था। हाँ यही है, देखिए जो आप बात कह रहे हैं, कृष्ण मूर्ति जी को भी सुनने का यही आकर्षण था, क्योंकि सुनना ही ध्यान था। विधियां और सब तो उन्होंने खत्म ही कर दी थी। बोलते थे, लोग आकर बैठते थे, सुनते थे। सुनने वाले भी बात कहते थे कि तमाम बातें सिर के ऊपर से निकल जाती हैं, नहीं समझ में आती हैं, लेकिन वो प्रेजेंस जो होती है उसका अपना मैजिक होता है, उस प्रेजेंस का अपना असर होता है। वो होता था, वही किसी भी गुरु को सुनने का असर होता है। तो शब्दों में जो बातें कही जाती हैं उससे भी ज्यादा जो शब्दों के पार होता है वो भी लिपटा हुआ होता है उसमें, ध्यान में वही ले जाता है। विधियां मैं भी लेता हूं, लेकिन मैं तो धीरे धीरे विधियां छोड़ने की तरफ हूं ही, और छोड़ूंगा भी विधियां धीरे धीरे। अब मेरा जो व्यक्तित्व है और सबकी अपनी कंडीशनिंग और अपना टाइप होता है, मेरा टाइप थोड़ा समन्वयवादी है। अब ये कहना भी क्या है कि समन्वय इसमें राइट वर्ड है या नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं लोगों को देख के थोड़ा सा उनकी तकलीफ को समझ के चलता रहता हूँ। लोग अभी जो मेरे संपर्क में आते रहे वो करने वाले बहुत, उनको ध्यान करना है, उनको चीज़ करनी है, उनको करवाना रहता है, धीरे से वो चीज़ हटानी रहती है। कृष्णमूर्ति जी ने एकदम से हटा लिया, उससे लोगों को थोड़ी परेशानी भी हुई। लोग ढूंढने आ रहे हैं और उनको नहीं मिल रहा। मैं सोचता हूँ मेरे पास लोगों को ये एक फॉर्चुनेट स्थिति है कि करने को है भी और करने को नहीं भी है। यानी कि करना चाहें तो करने के लिए है, ना करना चाहें तो ना करने के लिए भी तमाम चीज़ें हैं। मुनियों मिष्टिका, देवियों मिष्टिका जैसे सब आयोजन हम धीरे धीरे जो उनको बढ़ा रहे हैं वो इसीलिए है क्योंकि जो ना करने का ध्यान है उसमें लोग जाएं। यानी कि ध्यान में कुछ करना नहीं है, होना है, प्रेजेंस में होना है। कृष्णमूर्ति जी भी वही चाहते थे और मैं समझता हूँ हर गुरु यही चाहता है, लेकिन सामने की परिस्थिति के हिसाब से वो और अपने व्यक्तित्व और कंडीशनिंग के हिसाब से व्यवहार करता है, तो वही चलता है।